अस्सलाम वालेकुम या कनाब दुआ या कनस्ताइन। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको दिए में कुछ पार्ट्स आपने बताना है ये जो है ना रैशनल है या फिर इरेशनल है। आपको पता है रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इरेशनल वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ये पाई हो गया, जो स्केयर रूट होते हैं जिनका स्केयर नहीं होता उन नंबर्स का, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, किसी का भी स्केयर नहीं होते कंप्लीट स्केयर। इस तरह के नंबर्स अगर लिखे हो ना अंडर रूट के अंदर तो ये जो होते हैं ना ये भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप पहले वाला लिखा हुआ है इसमें देखें अंडर रूट 5 आ जाता है, इसको कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस वजह से यहाँ पे लिखेंगे इरेशनल। ये जो है इरेशनल है। अब ये वाला देख लें, लिखे हुए यहाँ पे भी 2 अंडर रूट हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें, ब्रैकेट खोल लें यहाँ पे 23 माइनस 23 प्लस 23 माइनस 23 कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे 0 आ जाता है, तो पीछे क्या आ जाता है 3। 3 को लिखा जा सकता है ना 3/1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रैशनल। अब ये देखें यहाँ पे आ जाता है थर्ड वाला। ठीक है, इसमें देखें 7 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो इस वजह से कैंसिल हो जाते हैं, 1 1 आ जाता है, 2/7 यानी कि रैशनल है ये भी। अब ये देखें 1/√2, यहाँ पे √2 आ जाता है। 2 किसी का कंप्लीट स्क्वायर है? बिल्कुल भी नहीं है, पॉइंट्स में आंसर आता है, तो इस वजह से ये जो है इरेशनल होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 जो है 2 पाई 5वें वाला, ये भी जो है इरेशनल है, क्योंकि पाई जो है ना इसको भी कभी भी नहीं लिखा जा सकता पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सॉल्व करना है इनको आपने। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। इसको करने से पहले आप 2-3 चीज़ों को याद रख लें, जो है ना अगर ये √3 और √2 मतलब अंडर रूट के अंदर अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं 2 3/6। अगर यहाँ पे सेम है, देखें 2 है इसकी भी, अगर यहाँ पे भी 2 है, जिसकी कुछ नहीं लिखी होती वो 2 होती है। ठीक है, तो 1/2 होती है मतलब इसकी वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर इनकी इंडेक्स सेम हो। ठीक है, और इसको इंडेक्स कहते हैं। अगर ये प्लस हो रही हो 3 और 2, 1 और 1, तो प्लस ये नहीं हो सकती, फिर इसको ऐसे ही लिख देते हैं। प्लस सिर्फ और सिर्फ तब होती हैं जब ये अंदर सेम हो चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ अगर 3 होता तो यहाँ पे 2 3 आप लिख देना था, ऐसे 2 और 3 लिख देना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है इसलिए ये ऐसे ही आ जाती होती हैं। उसके अलावा जो है ना माइनस भी ऐसे ही होता है, माइनस भी तब भी होते हैं जब अंडर रूट के अंदर वैल्यू सेम हो और बाहर इंडेक्स भी सेम हो। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जो है ना प्लस माइनस ये नहीं होती। अब करते हैं पार्ट नंबर 1, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें जो है ना सिंप्लीफाई करना है इनको, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों के साथ, इसको इन दोनों के साथ, यानी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 अंदर हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो 4 वैल्यूज़ आनी चाहिए यहाँ पे। चलिए करते हैं, अगर करके जो है ना जवाब आएगा, अगर प्लस माइनस होता हुआ ना तो प्लस माइनस कर देना है, वो आपका आंसर होगा। अगर ना होता हुआ तो वहीं पर छोड़ देना। 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √2, फिर यहाँ पे √3 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √2 के साथ, 3 2 ज़ार 6, 3 शुरू में आ जाता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी अंडर रूट होता ना तब यहाँ पे 6 आना था अंदर, लेकिन ये 3 के खाली 3 लिखा हुआ है, इस वजह से 3 शुरू में आ जाएगा और 2 वैसे का वैसा, प्लस यहाँ पे भी 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 वैसे का वैसा, और यहाँ पे 3 और 2 बेस सेम है, यहाँ पे इंडेक्स सेम है और बेस का कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई हो जाते होते हैं, यानी √6। अब देखें 6 ना 6 का कोई है सेम, यानी अकेला वाला लिखा हुआ ना 3/2, ये देखें √2 है, यहाँ पे 3 है, इस वजह से ये भी दोनों प्लस माइनस नहीं हो सकते, और ये जो है इसके साथ का भी कोई नहीं है, इस वजह से इसका आंसर जो है यहाँ तक ही बनता है। अब पार्ट 2 है, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों के साथ, और √3 को भी करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिख के 3 माइनस √3, 3 3 9, यहाँ पे -3/√3। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, √3 अंदर जो है लिखा जाएगा यहाँ पे साथ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे दोनों जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 9, √9 आ जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है, साइन चेंज है इनके, 9 यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब जो है ना इसकी जगह लिख सकते हैं हम, देखें 9 के अगर फैक्टर्स बनाए, 3 3 9, 3 1 3, मतलब कि 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है यहाँ लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस, अब ये जो होती है ना इसकी मतलब होता है कि 1/2, ये जो अंडर रूट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 3 लिखा होता 1/3, लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर और 1/2 मतलब। ठीक है, ये कैंसिल हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आ जाता है 3 और 6, ये इसका आंसर आ जाता है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने समझाया, आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब पार्ट 3 आ जाता है,
ये देखें यहाँ पे स्केयर है, अंदर दो वैल्यूज़ हैं। इसको ना फार्मूला एक पढ़ा होगा आपने शायद, अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेते हैं। ए प्लस बी स्केयर, मतलब ये ए और ये बी दो वैल्यू हो ना, उनको ए भी हम कंसीडर कर रहे हैं। इसको ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab इसके इक्वल लिखा जा सकता है, या फिर इस फार्मूले को इसके अकॉर्डिंग खोला जा सकता है। तो ये अभी ये लिखा हुआ है, तो इसको हम ये बना सकते हैं। ये ए कर लें इसको प्रोसीजर, ये बी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले ए के लिए ब्रैकेट डाल लें स्केयर, ए की जगह क्या लिखेंगे √5 और बी की जगह प्लस √2 का स्केयर प्लस 2 वैसे का वैसा और ए बी दोनों को लिख लें 5 और फिर √2। अब ये देखें वही जो मैंने आपको बताया था कि इसका पावर 1/2 होता है, इसका मतलब तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बाहर आ जाता है प्लस, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 बाहर आ जाता है प्लस 2 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं √10। यहाँ पे आंसर आ जाता है 7 + 2 √10। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 आ जाता है। इसमें एक फार्मूला भी लग जाता है, देखें ये a - b, मतलब इसको a बोल लें b बोल लें, ये दोनों सेम है ना, ये भी सेम है ये भी सेम है ये भी, बस साइन का फ़र्क है। तो ये ना एक फार्मूला होता है a² - b² = a - b और a + b। अब ये देखें ये इस फॉर्म में लिखे हुए हैं दोनों, ये देखें a - b सेम है, a - b a + b, तो इसको हम ये बना के लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। आप पहले वाले को a कह लेते हैं, √5 - √2। ये जल्दी सॉल्व करने का तरीका है, वैसे आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं 5 को, जिसमें पहले हम करते थे, लेकिन उसका टाइम लग जाता है। तो वही तरीका, इससे कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाता है 5 - 2 = 3। उम्मीद है समझ आ गई होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें वो आपको कह रहा है रैशनलाइज करें इनको, ठीक है। रैशनलाइज यानी ये जो नीचे लिखी हुई है ना डिनोमिनेटर में, इसको ना साइन चेंज करके ना इसका दूसरे वाले का साइन, वैसे यहाँ पे दूसरे वाले लिखे हैं, यहाँ पे इसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे कि एक ही है इसलिए यहाँ पे इसका साइन चेंज करके ना मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी। नीचे लिखेंगे 2 रेशनलाइज 1/√7 ऐसे कैसा √7/√7। अब मल्टीप्लाई करें आपस में √7, नीचे क्या आ जाता है 7 का स्केयर कैंसिल हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाता है √7/7। ये इसकी रैशनलाइजेशन हो गया। अब ये वाला जो है इसमें भी करेंगे रैशनलाइज, लिखेंगे 2 रैशनलाइज, उसके बाद 1/√7 - √6 मल्टीप्लाई कर देना इसको, इसका साइन चेंज करके डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी। √7 + √6 √7 + √6, यहाँ पे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होंगे वही कुछ आ जाता है। नीचे वो जो मैंने आपको फार्मूला बताया था a² - b² वाला, यहाँ पे जो है वो फार्मूला बड़ा ही काम आता है रैशनलाइजेशन में, क्योंकि वही चीज़ें बनती हैं a² - b²। डायरेक्टली काट दें √7 + √6 नीचे आ जाता है 7 - 6, यानी √7 + √6 आ जाता है। 1 नीचे लिखें या ना लिखें। उसके बाद पार्ट नंबर 2 जो है 3, सॉरी यहाँ पे ये 3 है, इसमें भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। ऊपर तो 1 के साथ होगा, ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे जो है वही a² - b² वाला फार्मूला जो है, ये कैंसिल √5 - √2 3 - 5 - 2 सॉरी 5 - 2 यानी √5 - √2 / 3, ये आंसर आ जाता है। अब पार्ट 4 जो है इसमें भी ऐसे ही करना है, +√2 साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना है। ऊपर तो वही आ जाएगा, नीचे ये का कैंसिल, तो √7 + 2 नीचे 7 यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना होता है 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे लिख देंगे / 3, ये इसका आंसर आ जाता है। सिंपल से क्वेश्चन है। अब ये रैशनलाइजेशन जो है ना ये सिंपल सी आके जाएंगे, या योटा वगैरह वाली भी आएगी शायद।